Good morning, my dear students of class 10th. This is your biology class, बच्चे. In the first AV assignment, we discussed about the first chapter, that is cell. Only my motive behind this to give you the introduction about the cell. That is not in our syllabus. That is only for the revision. वो चैप्टर हमारे इस सिलेबस में सिर्फ रिवीजन के लिए है. क्लियर? तो वो क्यों है रिवीजन के लिए बच्चे? क्योंकि सेल हमारे, आपको पता है, ये बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर है लाइफ का. तो जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं वो कहाँ पे है? वो सेल के बारे में है. अगर आप इस चैप्टर का नेम रीड करो तो यहाँ पे सेल साइकिल, सेल के साइकिल के बारे में, सेल के डिवीजन के बारे में हमने स्टडी करनी है. तो बिफोर सेल डिवीजन और सेल साइकिल वी नो दैट व्हाट इज सेल. सेल क्या है वो पता होना चाहिए. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेल. नाउ बच्चे रीड दैट चैप्टर केयरफुली. लास्ट ईयर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से वो चैप्टर रिवाइज करवाया था, लर्न भी करवाया, रीड भी करवाया है. क्लियर? एनी डाउट? आई ट्राई टू क्लियर दैट डाउट, हेल्प यू एंड गिव माई बेस्ट. बट रीड दैट चैप्टर again, and now we start the second chapter. The name of the chapter is structure of chromosome, cell cycle and cell division. बच्चे इस चैप्टर में हमने क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है, सेल डिवीजन क्या उसके बारे में पढ़ना है. ओके, सेल साइकिल क्या है बच्चे? इंटरफेसेस हैं G1, S, G2 और सेकेंड चीज़ क्या है इसमें? मिटोटिक फेस. सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन में हम मिटोसिस एंड इट्स स्टेजेस, उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे एज ए रिड्यूसिंग डिवीजन. इसके स्टेजेस नहीं हमने मेंशन रीड करने कुछ, दैट इज नॉट इन द सिलेबस. अ ब्रीफ आइडिया ऑफ होमोलॉजियस क्रोमोसोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर लीडिंग टू वेरिएशन. कैसे उसमें डिफरेंस आता रहता है. सिग्निफिकेंस और मेजर डिफरेंस बिटवीन, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है किसमें? मिटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन के बीच में. क्लियर? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स विद एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स सच एज क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, जीन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमेयर. बच्चे व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन बच्चे सबसे फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक है लाइफ का. क्लियर? जिसके ऊपर हमारी लाइफ क्या है डिपेंड करती है. ठीक है, या आगे आगे सेल डिवीजन. फॉर एग्जांपल अमीबा के एग्जांपल ले लो आप. अमीबा में क्या है? एक अमीबा होता है सिंगल सेल्ड. क्लियर? वो स्प्लिट हो जाता है टू डॉटर आई में. ठीक है, देन अगेन जो दो हैं वो अगेन दो में स्प्लिट हो जाते हैं. तो वन था तो उसके टू पार्ट्स बन गए. टू के आगे कितने बन गए? 4, बिकॉज इट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. तो ये सेल डिवीजन ही है. दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेल डिवीजन. वो सेल डिवीजन की एग्जांपल है. सेल डिवीजन इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. दिस इज द मेथड विच एनेबल्स लाइफ टू प्रिप्यूटेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन. दिस इज इक्वली ट्रू इन द केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. इन्होंने भी अमीबा के यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है कि अमीबा जो है, अमीबा के केस में ये बेस्ट एग्जांपल आपकी. क्लियर? एज इट इन द हाईली कॉम्प्लेक्स वन सच एज आर सेल्स और द गेंद. हमारी एग्जांपल भी दे सकते हैं या किसी एलिफेंट की एग्जांपल दे सकते हैं या हम टॉल कोकोनट ट्री की एग्जांपल ले लें. सेल डिवीजन आर देयर. द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशियस इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन आर ऑल रिलेटेड टू क्रोमोसोम. ये सभी जितने भी सेल डिवीजन है वो किसके रिलेटेड है? क्रोमोसोम्स के रिलेटेड है. द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग मिटोसिस. मिटोसिस के टाइम पे, जब मिटोसिस होता है उस टाइम में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं इक्वल. डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स जो हैं वो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. ठीक है, डॉटर सेल्स. डज ऑल बॉडी सेल दैट आर the result of a long chain of repeated mitotic divisions have the same type of chromosomes in the same number. This ensures the normal functioning of the cells and through that the life of the organism. बच्चे ऑल बॉडी सेल, जितने भी बॉडी सेल हैं, ठीक है, वो रिजल्ट है एक लॉन्ग चेन जिसमें क्या होता है? मिटोटिक डिवीजन रिपीट हो रहती है आगे आगे.
सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं, सेम नंबर में बनते हैं। एक नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है सेल की, जिसके ऊपर क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ क्या करती है, मतलब थ्रू आउट जितनी भी उसकी ज़िंदगी होती है इसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्रोमोसोम्स क्या है बच्चे, अगर हम व्हेन अ नॉर्मल अनस्ट्रेन्ड लिविंग सेल इज ऑब्जर्व्ड अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, its nucleus may not appear to contain any particular thing inside, but when the same cell is stained with suitable dye, several structure become noticeable in the nucleus। कहते हैं अगर वैसे हम नॉर्मल किसी भी सेल को किसी माइक्रोस्कोप के में बीच के में रख दें तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, लेकिन हम अगर उस पर कुछ लगा दें, इन द प्रीवियस चैप्टर ना 2 और 3 एक्सपेरिमेंट्स आर देयर, क्लियर। ऑनियन पील का भी एक्सपेरिमेंट, उसे हम कलर करते हैं तो उसके सेल्स दिखाई देते हैं, तो सेम वही पार्ट है ये, ठीक है। अगर हम डाइज कुछ लगा दें तो हमें काफ़ी स्ट्रक्चर उसके क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे। द न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल्स DNA विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स। जो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चे, सेल्स DNA होता है, जिसमें क्या होता है बच्चे, डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं। किसकी यूनिट्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स की। ईच क्रोमोसोम कंटेन 1 लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल, ठीक है, जितने भी क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, उसमें हर एक क्रोमोसोम जो है वो एक लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल रखेगा, एसोसिएट विद मैनी प्रोटीन्स, क्लियर। दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ DNA एंड प्रोटीन इज कॉल्ड, जब ये कॉम्प्लेक्स DNA और प्रोटीन, ठीक है, क्रोमोसोम में जो ये DNA और प्रोटीन है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। When a cell is not dividing, the chromatin under an electron microscope appear to be in the form of a very long and extreme thin darkly strained fiber। अगर वो डिवाइड नहीं होता, हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही पतली डार्कली स्ट्रेन फाइबर जैसा, ठीक है। However, as a cell appears to divide, the chromatin fiber coil and condense further, eventually becoming thick enough to be distinguished as separate chromosomes। तो वो क्या हो जाती है बच्चे, थिक हो जाती है, इतनी थिक हो जाती है कि वो डिस्टिंग्विश मीन अलग अलग क्या हो जाए क्रोमोसोम। दीज क्रोमोसोम्स देन readily pick up certain dyes and get colored, hence the name chromosomes। क्रोमोसोम्स का मतलब, क्रोमा मतलब बच्चे कलर्ड, सोमा मतलब बॉडी, कलर्ड बॉडी, क्लियर। तो वो क्या हो जाता है, जब वो स्प्लिट हो जाते हैं वो कलर्स पिक कर लेते हैं, क्लियर, और यहाँ से उनका नाम क्या है, क्रोमोसोम। बच्चे क्रोमोसोम क्या है, एक हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर है, क्लियर, एक तरह का क्रोमैटिन फाइबर ही है, ठीक है, जो हाईली क्वाइल्ड होता है और कंडेंस्ड होता है। तो ये डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवरी कहाँ से हुई क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम इन एनिमल वर फर्स्ट स्टडीड इन 1882 बाय अ जर्मन साइंटिस्ट वॉल्टर फेल्मिंग। He noticed these in the rapid dividing cell of the larvae of salamander and amphibian। बच्चे लास्ट टाइम हमारे पास, ठीक है, चैप्टर भी था जिसमें हम एम्फीबियंस के बारे में स्टडी की थी, क्लियर। हमने बहुत सारी हमारे पास क्या थी, डाइवर्सिटी चैप्टर था ना, उसमें किया था हमने। तो बच्चे उन्होंने सबसे पहले ये, ठीक है, एम्फीबियन के बारे में, उसने एम्फीबियन में ये स्टडी जो थी डिस्कवर की थी। द माइक्रोस्कोप ही यूज्ड वॉज ऑफ ओल्ड टाइप, थ्रू इट ही सो, एक पुराने माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या देखा था, मिनेट थ्रेड दैट अपीयर टू बी डिवाइडिंग लेंथवाइज। मेरे में छोटे छोटे थ्रेड थे जो लेंथवाइज क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। फ्लेमिंग कॉल्ड देयर डिवीजन मिटोसिस। तो फ्लेमिंग ने क्या किया बच्चे, उसके डिवीजन को क्या बोला, ठीक है, मिटोसिस बोला, जिसका नेम क्या है, थ्रेड, लिटरली मीनिंग क्या है उसका, थ्रेड। सब्सिक्वेंटली विद द हेल्प ऑफ मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप एंड बाय यूजिंग स्पेशल, अभी और पावरफुल, अभी ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो एक पुराना माइक्रोस्कोप यूज़ किया था, लेकिन उसके बाद क्या किया, एक और अच्छा माइक्रोस्कोप यूज़ किया, टेक्निक यूज़ की अच्छी। द क्रोमोसोम्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव बीन स्टडीड इन ग्रेट डिटेल। तो और अच्छी तरह से क्रोमोसोम्स के डिटेल्स को उन्होंने स्टडी किया। क्रोमैटिन, बच्चे क्रोमैटिन, अभी उन्होंने इतना तो बता दिया कि क्रोमैटिन क्या है, DNA मॉलिक्यूल और प्रोटीन से है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल। तो क्रोमैटिन क्या है बच्चे, क्रोमैटिन मटेरियल जो है एक फाइबर है जिसमें 2 सब्सटेंसेस होते हैं, एक तो DNA होता है, एक हिस्टोन्स होता है, हिस्टोन्स, ठीक है।
हिस्टोन्स क्या है बच्चे, एक प्रोटीन है एक तरह का। तो किस रेशो में ये 40 and 60, डीएनए 40 रेशो में होता है और हिस्टोन कितना होता है, एक प्रोटीन जो है वो 60% होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अभी स्ट्रक्चर कैसा है ये देखो, अगर आप यहाँ पे अब पिक्चर्स देखो विच आर इन द बुक, ये क्रोमैटिन फाइबर्स है, थ्रेड लाइक, उन्होंने बोला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब ये क्या हो जाता है फिर ये थोड़े थिक हो जाते हैं, ये देखो क्लियर, यहाँ पे कितने थिन है। द नेक्स्ट स्टेज, उसके बाद क्या बन जाता है, ये कम लाइक दिस, क्लियर, ये क्या बन गए, क्रोमोसोम, क्लियर। क्रोमैटिन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द शेप ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल वाज फर्स्ट स्टडीड बाय रोजलिंड Franklin in 1953. However, his structure was finally worked out by Watson and Crick in the same year. बच्चे इसका जो फर्स्ट स्टडी की थी, ठीक है, वो 1953 में की थी, फ्रैंकलिन ने की थी, लेकिन कहते हैं फाइनल वर्क जो था इसका वो वॉटसन और क्रिक ने किया था उसी साल, ठीक है, उसी साल मतलब 1953 में। They proposed the double stranded हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फॉर विच दे वर अवॉर्डेड। अभी उन्होंने क्या बोला था बच्चे, किया था बच्चे, एक उन्होंने स्ट्रक्चर डीएनए का स्ट्रक्चर लिया था, कौन सा, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल, और इसके लिए बच्चे उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1962 में, क्लियर। वन वर्ड के लिए बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज अ लार्ज, वो बहुत बड़ा होता है, एंड हैंस इट इज डिस्क्राइब्ड एज, तो बड़ा माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री strand wound around each other in a double helix. Each single DNA strand is composed of repeating nucleotides which are made up of three components. Phosphate sugar, तीन चीज़ों से बनाता है, ठीक है। Phosphate sugar means ये पेंटोस होता है, arranged in lengthwise, and the third one is nitrogenous base attached to the sugar involved. यहाँ पे देखो बच्चे, one complete turn of DNA spiral, क्लियर बच्चे। इन फिगर 2.3a 2.3 देखो, दो फिगर है, एक ए और एक बी। ए में वो बोल रहे हैं ये तीन बेसिस है, एक फॉस्फेट है, एक शुगर है, एक बेस है, क्लियर। विच एक्सटेंड टू ज्वाइन बाय हाइड्रोजन द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजियस बेस फ्रॉम द अदर स्ट्रैंड। अभी क्या होगा, ये सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। यहाँ पे ये क्या शुगर है, ये क्या फॉस्फेट्स है, और ये क्या है बेस, क्लियर। यहाँ पे टी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये बेस है, ठीक है, ये जो है बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। डज द टू स्ट्रैंड टुगेदर मेक अ लैडर लाइक arrangement with the nitrogenous bases from the rungs of the ladder. Four type of nitrogenous bases are found in a DNA. फोर तरह का DNA, ठीक है, नाइट्रोजस DNA फाउंड होता है DNA में। These are, वो कौन होता है, एडेनाइन, ग्लूटामाइन, साइटोसाइन एंड थायमाइन, ACGT, ACG एंड T, ACG एंड T, ये है ना, क्लियर। Adenine pair with thymine with 2 hydrogen bond while guanine pair with cytone with 3 hydrogen bond। यहाँ पे बच्चे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब A with डबल बॉन्ड, यहाँ पे G with ट्रिपल बॉन्ड with C, क्लियर। नेक्स्ट इज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन आर द प्रोटीन दैट हेल्प इन द क्वाइलिंग एंड पैकिंग ऑफ डीएनए। ये बच्चे क्वाइलिंग, ये जो, ठीक है, क्वाइलिंग के लिए हेल्प करते हैं, ये जो क्वाइल बनती है, ठीक है, यहाँ पे क्वाइलिंग के लिए हेल्प करते हैं, इकट्ठा होना, क्वाइल होना, ठीक है, क्वाइल बन जानी, और पैकिंग के लिए हेल्प करते हैं डीएनए इनटू द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। द डीएनए स्ट्रैंड winds across a cone of 8 histone proteins called the histone octamer. Each such complex is a nucleosomes. और individual nucleosomes can be imagined like a football. एक फुटबॉल की तरह हम इसे इमेजिन कर सकते हैं. Around which a long rope is wounded with 1 or 2 loops. A single human chromosome may have about a million अभी हमारे
एक क्रोमोसोम में, ठीक है, एक सिंगल ह्यूमन के क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें मिलियन, ठीक है, मिलियन न्यूक्लियोसोम्स हो सकते हैं, होते हैं। Each human cell contain approximately 2 मीटर ऑफ DNA if stretched end to end। अगर ऐसे हम स्ट्रेच्ड कर दें, ठीक है, पकड़ के स्ट्रेच्ड कर दें ऐसे, तो वो कितने हैं बच्चे? 2 मीटर्स। However, the nucleus of human cell is only about 6 μm in diameter. Therefore, the DNA needs to be condensed in order to fit inside the nucleus। इकट्ठा कंडेंस्ड, ये देखो कॉइल जैसे फोन की तार होती है ना, इन्हें कॉइल बोलते हैं वो। The entire chromatin fiber is coiled and supercoiled, something like the coil and supercoil we see in the typical telephone cord to eventually form chromosomes। Given below, यहाँ पे in this diagram बच्चे, highly dramatical representation of the sequential condensation of a DNA strand into chromatin fiber and eventually to the chromosomes। बच्चे ये एक सेल है, क्लियर, न्यूक्लियस यहाँ पे दिखा रहे हैं ये, इनसाइड द न्यूक्लियस ये पिक्चर आ गई, क्लियर। अभी यहाँ पे क्या बच्चे, ये देखो DNA है, सराउंडेड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स बन गया, ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम्स बन गया, तो उसके बाद वो क्वाइल्ड होने लग गए, ये देखो क्वाइल्स बनने लग गए, ठीक है। देन सुपर क्वाइल्ड हो गया, यहाँ पे सुपर क्वाइल्ड होने के बाद ये जब और इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया? क्रोमैटिन फाइबर बन गया। क्रोमैटिन फाइबर के बाद ये क्या बन गए? ये क्रोमोसोम्स बन गए, और इन दोनों को ये बोलेंगे क्रोमैटिन्स। क्लियर? आई होप बच्चे you understand the concept which we covered here in this class. And बच्चे please today we 1 2 3 there are four diagrams, ठीक है, major one diagrams, 4 diagrams which we study today. So study the diagrams very carefully, try to learn it, and again read this concept once again. Thank you so much.